तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, है ना। सेंटेंस क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो टेंस आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस होता है एक, 4-5 प्रकार के होते हैं ये। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव लिखा है, राइटिंग में मत जाएं, है ना। मैं आपको एक एक लेटर समझाऊंगा तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, जो हम मुँह से बोलते हैं अपने मन की बात को समझाने के लिए, जो हम लाइनें बोलते हैं दूसरे को, है ना, तो वही कहलाते हैं वाक्य। अब उन लाइनों को इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में बोलें, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यह एक वाक्य हो गया। मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई एम टीचिंग यू, तो ये भी एक वाक्य हो गया, इंग्लिश में इसको सेंटेंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। यह 2 प्रकार के होते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और फिर दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, क्या होता है, सकारात्मक, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, तो अभी और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखना हमें कि अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, अफर्मेटिव के एग्जाम्पल या अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, जैसे राम खाना खाता है, तो राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड, ये हिंदी में हमने बोल दिया वाक्य, ये इंग्लिश में होगा इसका ट्रांसलेशन। हम बाज़ार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, हिंदी में बोलेंगे हम बाज़ार जाते हैं, इंग्लिश में वी गो टू मार्केट। तो ये भी वाक्य है, नीचे वाला भी वाक्य है, ये भी वाक्य है। अंतर इतना है कि हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ये भी हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है, और ये इंग्लिश में है। यहाँ पर रोशनी किताब पढ़ती है, तो रोशनी रीड्स अ बुक, तो ये हिंदी में हमने वाक्य बोल दिया और ये इंग्लिश में वाक्य बोल दिया, तो ये इंग्लिश में बन गया इसका मतलब भी वही है कि रोशनी किताब पढ़ती है, और चाहे हम ये वाली लाइन बोलें चाहे ये वाली लाइन बोलें। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल और लिए हैं नेगेटिव के उदाहरण के, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण के। जैसे राम खाना नहीं खाता है, अभी पीछे था राम खाना खाता है, राम खाना नहीं खाता, इसमें नहीं आ गया। तो आप ही अंतर समझ पा रहे होंगे सीधे सीधे कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द नहीं रहता, ये नहीं शब्द नहीं रहेगा, है ना, जिन वाक्यों में नहीं शब्द न रहेगा तो उसको सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। लेकिन जिनमें नहीं शब्द रहता है, बीच में कहीं भी नहीं शब्द घुसा हो, तो उसको हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, है ना। और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्यों के आखिरी में फुल स्टॉप का मार्क लगा रहता है, यानी पूर्ण विराम। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, राम खाना नहीं खाता है, तो राम डज नॉट ईट फूड, ये फुल स्टॉप हमारा लग गया। फिर हम बाज़ार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट, फुल स्टॉप लग गया। इसके बाद रोशनी किताब नहीं पढ़ती है, तो रोशनी डज नॉट रीड अ बुक। इस तरह से हम नकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। हालांकि इसका पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ अभी हम आगे समझेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा जब हम टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेंस। अभी हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, वाक्य पढ़ रहे हैं, अभी हम काल नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम सेंटेंस जान रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, तो हम अगले वीडियो में जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, ठीक है। तो दूसरे वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जहाँ पर वीडियो के बारे में डिटेल लिखी रहती हैं।
तो जो अभी लिखा है सेंटेंस टाइप्स टाइटल लिखा होगा, इस टाइटल में आप ऐसे ओके करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी, पार्ट 2 वीडियो की लिंक। चलिए, अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी टाइम से।